मेरा सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज उमेश जी के कारण हम लोग इस स्थान पर आए हुए हैं और गुंज संस्थान के सीडी भाई और राहुल भाई और अभिषेक भाई और सुशील सर यहाँ पे हैं और अभय जी इस गांव में जो प्रकल्प चला रहे हैं लोग, जो इस मेहनत कर रहे हैं बच्चों पर, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा काम है। देखिए, धन कमाना और सेवा करना दोनों अलग अलग है। जो सेवा देता है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो भी शिक्षक दिवस के अवसर पे जो ये लोग शिक्षा दान कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही बच्चे जो बढ़ के निकलते हैं आगे या बढ़ते हैं, वो भी आगे धन कमाते हैं और समाज सेवा करते हैं। तो इनके अंदर में एक समाज सेवी के रूप में और एक कर्मयोगी के रूप में जो ये विकसित कर रहे हैं बच्चों को, ये इनका बहुत ही सम्मान हम लोग के मन में है। और उमेश जी हमेशा इस केंद्र के लिए चिंतित रहते हैं कि वहाँ पे क्या किया जाए जिससे बच्चों को प्रोग्रेस मिल सके, बच्चों का विकास हो सके और इस केंद्र का विकास हो सके। तो ये गुंज जी का आज एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो बच्चों के लिए एक बैग लेके आया गया है और आपको एक बैग दिया जाएगा आज। और शिक्षक दिवस के अवसर पे इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आपके लिए एक पुस्तक और कॉपी और एक बैग आपको मिले। ये शिक्षा दान है और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों भाइयों का जो आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं और ये संस्कार दीजिए। ये हमारा जो भारतीय संस्कार है, इससे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज यूरोपियन जो संस्कार हमारे समाज में घुस रहा है, जो टीवी और मोबाइल देख के जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा समाज, पूरा परिवार बिखर रहा है। गंदी चीजों को ये ग्रहण कर रहे हैं, अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। तो ये चीज बच्चों को भी ध्यान देना है। जो आपने गाया कि सीता हमारी हर बच्ची है और राम हमारा हर बच्चा है, तो ये बहुत बड़ा उसमें संदेश है कि आप राम के संस्कारों को अपनाइए, सीता के संस्कारों को अपनाइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस गीत में भी आपको एक संदेश दिया गया जिससे कि आप अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को अपनाए रखें। तो हम सब ये ध्यान जरूर रखें, पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों का आप उनका सम्मान करें, इज्जत करें। शिक्षक बाद में आते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा मानना है कि शिक्षक सबसे प्रथम शिक्षक कौन होता है, आप बताएं। बस हमारा ये मानना है, सबसे प्रथम शिक्षक जो हमारी होते हैं वो माँ होती है। आप जब पैदा लेते हैं, आपका जब जन्म होता है, तो वही बताती है कि आपके पापा कौन है, आपकी माँ कौन है, आपका शिक्षक कौन है। उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं सकता। शिक्षक आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन माँ आपके साथ हमेशा रहती है। तो लड़कियों को सबसे अच्छा ध्यान देना होगा कि अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं है। अपने परिवार के लिए आपको संस्कार को बनाए रखना है, अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। आप बाहर वाले चीजों को आप अपनाई नहीं। जैसे आजकल बच्चे क्या है कि थोड़ा बड़े हो गए, मॉडर्न दिखने के लिए कपड़े छोटे पहन रहे हैं, संस्कार छोड़ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। ये हमारा संस्कार नहीं है। उससे आपकी पहचान, नया कुछ नहीं होने वाला और आपके जो आने वाले जनरेशन है वो भी खराब होने वाले हैं। तो बेहतर है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आप संस्कारों को अपनाए रखें, अपने माता पिता का मान रखें, सम्मान रखें, उनके बातों को समझें। क्योंकि आपके पास ज्ञान होने से माँ हमारी कम पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। आपके लिए सबसे बेहतर सोचने वाला माँ बाप ही होता है। हम लोग लगता है कि ये तो बहुत हम लोग ज्ञान देती है, माँ सब समझाती रहती है, फादर हमको बोलते रहते हैं, लेकिन कभी उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा सुचिंतक कोई नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप की बात जरूर सुने, गुरुजनों की बात जरूर सुने, क्योंकि गुरु ही आपको एक मार्गदर्शन देता है, बस पुस्तक पढ़ाता है, किताब पढ़ा के आपको ज्ञान देता है। माँ बाप संस्कार देते हैं, आपको अच्छे से रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस पे ये जरूर ध्यान रखें कि अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गुरुजनों का सम्मान करें और आप लोग अच्छे से पढ़ें। हम लोग से जो सहयोग होगा प्रयास करेंगे, हम लोग करते रहें आपके पास। ऐसे बहुत दिनों के बाद हम लोग आए, बहुत प्रयास किए लेकिन आप उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इसी कारण से आपके पास हम लोग 1.5 साल के बाद लगभग आए। तो आज शिक्षक दिवस पे आप लोग अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए, अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए आज शिक्षक दिवस मनाएं और हम लोग से जो होगा आगे हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।